नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो उसमें मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। पहली बात तो हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेसी इज नोन एज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि जो भी सॉल्यूशन होगी उसकी एक्यूरेट वैल्यू ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाती है। यानी कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर इट कंटेन ए नॉन वेट ऑफ reagents इन अ डिफरेंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो भी जैसे कि कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो वेट होगा वो वेट कंटेन होता है और उसका वॉल्यूम भी डिफिनेट होता है। कोई भी सॉल्यूशन में उसका वेट और वॉल्यूम डिफाइंड होता है। इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड थ्योरेटिकल मोलैरिटी। जो भी हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वह ना तो थ्योरेटिकल मोलैरिटी से यूज निकाल सकते हैं, ना ही वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन से हम निकालना पॉसिबल है या बनाना पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली desired molarity is prepared and standardized by titration against a solution of a primary यहाँ पी आई है प्राइमरी स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है उसके लिए हम सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड की। प्राइमरी स्टैंडर्ड कैसे बनता है? हमें टाइट्रेशन करना पड़ता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सॉल्यूशन का। टाइट्रेशन करेंगे जब हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड प्राप्त होता है। यानी कि ये जो 3 पॉइंट हैं तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में यूज किए जाते हैं। चलो आज हमें देखना है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कैसे बनता है उसका प्रिपरेशन देखना है, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन देखना है और एसिड जैसे बन जाए वो देखना है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड का? H2C2O4 इंटू 2H2O। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 90.03 है। ठीक है, और इसको जैसे मॉलिक्यूलर आपको वेट या मॉलिक्यूलर वो निकालना है तो कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का 2 होता है और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऐसे निकाल निकाल के आप एक छप्पे से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऐसे बनाएंगे कैसे तो ये देख ले रहे हैं। डिजॉल्व, यहाँ आपको क्या करना है? 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेना है। सबसे पहले क्या लेना है? ऑक्जेलिक एसिड ले लिए, 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेना है और 1000 ml वाटर ले लेना है और उसमें डिजोल्व कर देना है। क्या कर देना है? डिजोल्व कर देना है। सबसे पहले क्या करना है? 1000 ml वाटर लेना है और 6.3 ऑक्जेलिक एसिड में डिजोल्व कर देना है। ठीक है, तो डिजोल्व कर देंगे फिर क्या होगा? स्टैंडर्ड जो तो हमारी प्रिपरेशन होगा। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो क्या लेंगे हम? पिपेट लेंगे, 25 ml की पिपेट ले लेंगे और 0.1 NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और इसे ट्रांसफर कर देंगे एक क्लीन कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, पिपेट के थ्रू हमें 0.1 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और हमें कॉनिकल फ्लास्क में उसे ट्रांसफर कर देना है। फिर क्या करना है? 2 से 3 ड्रॉप फिनॉल फैप्थिलीन ले लेना है जो इंडिकेटर का काम करेगा। काम करेगा इंडिकेटर का काम करेगा और उसमें डाल दे प्रोवाइड करते जाना है। ठीक है, टाइट्रेट विद द सोडियम 0.1 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन अंटिल कलर चेंज। ये जब तक टाइट्रेशन करते रहना है जब तक कि हमारा जो भी कलर है वो चेंज ना हो जाए। यानी कि पर्पल कलर है, पर्पल कलर से कलर लेस हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार फिर देख ले रहे हैं हमें क्या करना है। 25 ml पिपेट में 0.1 NaOH ले लेना है और उसे कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देना है। फिर 2 से 3 ड्रॉप हमें फिनाइल एप्थिलीन जो इंडिकेटर है वो ले लेना है और इसे टाइट्रेशन करते रहना है और जब तक पर्पल कलर से कलर लेस हो जाए तो हमारा ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे देख लेने हैं रिएक्शन। इसकी रिएक्शन कैसी है? तो हमने पहले क्या लिया था? ऑक्जेलिक एसिड ले लिया था और हमने ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराई थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई थी। ठीक है, जब हम सोडियम ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारे सोडियम के अणु होते हैं वो हमारे ऑक्जेलिक एसिड यानी कि C2O4 से रिएक्शन कर जाते हैं। तो यानी कि सोडियम से C2O4 रिएक्शन कर जाएगा तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्जेलेट बनाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्जेलेट बनाएगा और उसमें वाटर निकल जाएगा। यानी कि वाटर निकल जाएगा। ठीक है, देखो इसमें भी आपने देखा होगा
और देखो अब इसका फैक्टर कैलकुलेशन कैसा है। तो 1 मोल हमने क्या लिया था, ऑक्जेलिक एसिड लिया था, और हमने 2 मोल, यहाँ पे पी की जगह ओ है, ठीक है, तो यहाँ ओ है, ठीक है। हमने क्या लिया था, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, 2 मोल के लिए था हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। अब क्या किया, हमने जो भी हमारा ऑक्जेलिक एसिड था, हमने उसको 1000 ml वाटर में मिलाया था, ठीक है। इसलिए इसमें इन्होंने क्या लिख दिया, 1000 ml ऑफ 1 मोल H2SO H2C2O4, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड को हमने 1 मोल मिलाया था वाटर में 1000 ml में। ओके, फिर हमने क्या किया भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया 80 ग्राम, 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब दूसरी वाले कैलकुलेशन में क्या किया उन्होंने, ऑक्जेलिक एसिड लिया 1 मोल 1000 ml वाटर में, और उन्होंने फिर क्या किया, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। फिर एक मोल में क्या किया, 0.1 मोल उसने फिर ले लिया। फिर उसने पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी, ठीक है। अब हमें देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल बनाना है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। देखो सोडियम का मॉलिक्यूल, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH। तो क्या बन जाता है, NaOH। ओके, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 40 होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का 1। तो ऐसे क्या बना देते हैं, वो 40 मॉलिक्यूलर वेट बना देते हैं। अब इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और इनसफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, वो आपने 1000 ml वाटर ले लिया, ठीक है। फिर क्या, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन स्टोर इन बॉटल, जो आपने प्रिपेयर कर लिया। देखो आपने क्या किया, पहले 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसको 1000 ml वाटर में मिला दिया, ठीक है। जब जो आपको सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, यानी कि जो आपने प्रिपेयर किया, उसको एक बोतल में स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर कर लिए, स्टेबल स्टॉपर्स विच प्रिवेंट एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होगा, अब इसलिए स्टोर किया है ताकि उसमें जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उससे रिएक्शन ना करे और वो नया पदार्थ ना बनाए, इसलिए हमने क्या किया, उसको बोतल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया प्रिपरेशन। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी क्या होती है, तो हमें क्या करना है, एक्यूरेटली वे करना है हमें, को पोटेशियम हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेशियम हाइड्राइड हमने एक्यूरेट वे 5 ग्राम ले लेना है, ठीक है। 5 ग्राम हमने क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोजन ले लेना है, और उसमें फैटलेट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन फैटलेट 5 ग्राम ले लिया। फिर उसको करना है, सबसे पहले क्या करना है, 120 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई करना है 2 घंटे के लिए, ठीक है। 2 घंटे के लिए सबसे पहले ड्राई करना है, और फिर क्या करना है, जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर होगा, उसमें 25 ml डिजोल्व कर देना। 25 ml हमें क्या लेना है, वाटर लेना है, और उसमें डिजोल्व कर देना है। सबसे पहले क्या करना था हमें, पोटेशियम हाइड्रोजन फैटलेट लिया 5 ग्राम, ठीक है, और उसे ड्राई कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटे के लिए। फिर क्या किया हमने, 75 ml वाटर लिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है, और उसे डिजोल्व कर दिया, ठीक है। पहले वाले स्टेप में ये बोल रहा है। फिर कह रहा है ऐड 0.1 ml ऑफ फिनोल्फेथलीन। अब क्या हमें इंडिकेटर लेना है, इंडिकेटर है ये भैया, ठीक है, इंडिकेटर है, ये कलर चेंज करने में प्रोवाइड करता है, वही इंडिकेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो जो फिनोल्फेथलीन है वो हमने 0.1 ml ले लिया, ठीक है, ये 0.1 ml का सॉल्यूशन ले लिया हमने, इसके ये क्या है, फिनोल्फेथलीन ले लिया। तो एंड टाइट्रेट विद, अब इसको टाइट्रेशन कराना है, टाइट्रेट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या लेना है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है, ठीक है, सॉल्यूशन अंटिल अ परमानेंट पिंक। ये क्या करता है, परमानेंट पिंक कलर देगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी रेजिस्टेंट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ये इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले हमने किया 5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट लिया, और उसे 120 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटे के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दिया, और फिर हमने 75 ml वाटर ले लिया, और फिर दूसरे वाले स्टेप में क्या किया हमने, फिनेप्थलीन 0.1 ml ले लिया है, और उसको टाइट्रेशन के लिए ऐड कर दिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और जब तक उसको किया जब तक उसमें परमानेंट पिंक कलर ना आ जाए, और जब तक हम उसको करते रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन के लिए उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, सोडियम लेना है, ठीक
ठीक है। यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन फैटलेट ले सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम पोटेशियम फैटलेट बनता है और वाटर हमारा प्लस बनता है। ठीक है, इसकी फैक्टर कैलकुलेशन है तो एक मोल हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था और एक मोल ऑफ पोटेशियम फैटलेट लिया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, 1000 ml वाटर लिया था और एक मोल NaOH को उसमें मिला दिया था। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, 204.2 ग्राम हमने वो लिया क्या, पोटेशियम फैटलेट ले लिया था और फिर ऐसे इसने फैक्टर कर दिया। ठीक है, अब हमें देखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन होती है इसमें और क्लोरीन होती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 36। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, तो ये क्या बना देते हैं, 36 बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, 36 बना देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो ये तो बना देते हैं 36 बना देते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो हमें क्या करना है, डाइल्यूट लेना है 85 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है 85 ml, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे 85 ml ले लेना है और उसे जो भी हमारा 1000 ml वाटर में प्रोड्यूस करा देना है, यानी कि डाइल्यूट कर देना है। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहा है, तो वेइंग एक्यूरेटली, सबसे पहले हमें वे करना है, वेइंग मशीन से वे करेंगे 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम 1.5 ग्राम ले लेंगे और उसे वेइंग करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे प्रीवियसली, सबसे पहले क्या करना है, हमें वही प्रोसेस करना है, फिर करना है इसमें 270 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म करना है या हीट देनी है। ठीक है, हीट देनी है 270 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे सोडियम कार्बोनेट को। फिर क्या करना है, जब हमारे ये जो आपको सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा या जो भी चीज प्राप्त होनी है, फिर उसे क्या करना है, 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर देना। 100 ml वाटर में क्या कर देना, डिजोल्व कर देना है और उसमें क्या करना है, मैथाइल रेट। ये मैथाइल रेट क्या है, इंडिकेटर का काम करेगा, क्या काम करेगा, इंडिकेटर का काम करेगा और मैथाइल रेट को उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, मैथाइल रेट को ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, ऐड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसमें क्या करना है, धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते चलना है स्लोली फ्रॉम ब्यूरेट। ब्यूरेट के थ्रू क्या करेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें फिल करते चलेंगे आप। ठीक है, या डालते चलेंगे विद कांस्टेंट स्टिरिंग और उसको स्टेयर करते चलेंगे। स्टेयर करते चलेंगे तो इसमें जल्दी कर आपको कलर पता चल जाएगा। ठीक है, अंटिल द सॉल्यूशन बिकम फेंटली पिंक। जब तक वो क्या, जब तक आपको स्टेयर करते या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें ऐड करते जाना है, जब तक इसमें फेंट पिंक कलर ना दे दे। ठीक है, अगर फेंट पिंक कलर दे देगा तो समझ लो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, हीट द सॉल्यूशन टू बॉल। ठीक है, अब वो कह रहा है जो आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है उसको एक बॉल ले लीजिए और उसमें हीट कर दीजिए। ठीक है, और फिर जब आपको जो हीट कर देंगे फिर उसे क्या करना है, कूल करना है और कंटिन्यू टाइट्रेशन, फिर जो टाइट्रेशन है उसकी कंटिन्यू कर रखनी है। फिर हीट करना है, फिर हीट करना है बॉल से हमें हीट कर देना अगेन और फिर क्या कर देना, टाइट्रेशन फिर करनी। ये जब तक करती रहना है जब तक उसमें फेंट पिंक कलर ना दे दे। और जब ये फेंट कलर थोड़ी देर के लिए आएगा तभी हमें पता कर लेना कि समझ लो हमारा जो भी स्टैंडर्ड रिएक्शन कर रहे हैं वो हो गई है। ठीक है, रिएक्शन क्या करना है, उसमें सोडियम सोडियम कार्बोनेट लेना है और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने क्या से कराई है, HCl से कराई है, तो हमें क्या प्राप्त है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया है और H2CO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हाइड्रोकार्बोनेट भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, फैक्टर कैलकुलेशन में 2 मोल हमने क्या लिए थे, HCl ले लिया था और 1 मोल हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट ले लिया था। इसमें हमने क्या किया था, 2000 ml वाटर ले लिया था और एक मोल HCl को मिला दिया था। ठीक है, ऐसे उसमें कर दिया पूरा। अब हमें देखना है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम का Na होता है। ठीक है, और थायोसल्फेट का क्या होता है, H2O3। H2O3 का क्या होता है, सोडियम नहीं, थायोसल्फेट का क्या होता है, H2O3। यानी कि यहाँ पे H2O3 जोड़ा मिले तो मतलब वो थायोसल्फेट है, या सोडियम के साथ मिले या पोटेशियम के साथ मिले, जिसके साथ भी मिले वो क्या है, यानी कि H2O3 मिले तो वो क्या है, थायोसल्फेट है। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, तो सोडियम का क्या होता है, 23 होता है, ऐसे सल्फर का होता है और ऑक्सीजन का, तो इनके निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से और रख देते हैं। ठीक है,
ये क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 158.11 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सोडियम थायोसल्फेट ले लेना 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम ऑफ हमें सोडियम थायोसल्फेट ले लेना है। एंड 0.2 ग्राम हमें सोडियम कार्बोनेट ले लेना है। सोडियम कार्बोनेट कितना ले लेना है, 0.2 ग्राम ले लेना है, और उसे कार्बोनेट फ्री वाटर से डाइल्यूट यानी कि उसमें प्रोवाइड करा देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज, हमने 25 ग्राम हमने सोडियम थायोसल्फेट ले लिया। फिर उसमें क्या किया हमने, 2 ग्राम 0.2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, और उसे 1000 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले डिजोल्व 0.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट, हमें क्या करना है, सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमेट लेना है 0.2 ग्राम। ठीक है, वे एक्यूरेटली, इसको सबसे पहले तो वे करना पड़ेगा ना, इन सफिशियंट वाटर टू प्रोड्यूस 250 ml। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 250 ml बॉटल लेना है, और उसमें 0.2 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट डिजोल्व कर देना है। फिर कह रहा है 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, फिर हमें क्या करना है, 50 ml सॉल्यूशन बनाना है। एड टाइट्रेशन विद द सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग स्टार्च सॉल्यूशन, जिससे क्या होगा, जो भी हम ऐड करेंगे स्टार्च, फिर उसमें टाइट्रेशन के लिए ऐड कर देना है, और सोडियम थायोसल्फेट ले लेना है, और सॉल्यूशन यूजिंग स्टार्च सॉल्यूशन करना है। फिर कह रहा है एडेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइट्रेशन, जब तक वो हमारी टाइट्रेशन एंड ना हो जाए, और फिर उसमें क्या करना है, एज एन इंडिकेटर अंटिल द ब्लू कलर, जिससे क्या होगा, हमारा जो ब्लू कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कलरहीन हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन में क्या होता है, हम आयोडीन के कारण उसमें क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, री स्टैंडर्ड और प्रिपेयर। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है, तो सब पहले के लिए था, पोटेशियम ब्रोमेट ले लिया, और उसकी हाइड्रो आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दी, तो हाइड्रो आयोडाइड प्राप्त हो गया, और ये हुआ। अब हमें देखना है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें कितना बनाना है, 0.5 मोल बनाना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 98.08 हो जाएगा। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कहिए ऐड स्लोली विद स्टेयरिंग, सबसे पहले करना है उसमें ऐड करते जाना, धीरे धीरे ऐड करते जाना, और इसको स्टेयर करते जाना है, जो हमें अभी मटेरियल लेंगे। तो पहले उसमें क्या बोल दिया है कि हमें 27 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, यहाँ पे क्या है, एसिड है, आई है। ठीक है, तो क्या करना हमें, सबसे पहले 27 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है, और उसे 1000 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करके रख देना है। अलाउड टू कूल, और 25 डिग्री सेल्सियस तक उसे कूल करना है। ठीक है, फिर उसमें स्लोली स्लोली ऐड करते जाना, स्टेरिंग करते चलना है। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोल रहा है वो, ये देख लो, weighing weigh accurately about 1.5 ग्राम ऑफ NS सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले क्या करना है हमें, 1.5 ग्राम हमें सोडियम कार्बोनेट को वे कर लेना है। अब फिर उसे क्या करना है, प्रीवियसली हीटेड एट अबाउट 270 ठीक है, हमें क्या करना है, फिर 270 डिग्री सेल्सियस पर उसे हीट करना है 1 घंटे के लिए, ये बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 1.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, और उसे 270 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए हीट किया। डिजोल्व इट इन 100 ml ऑफ वाटर एंड एड 0.1 ml ऑफ मेथाइल रेड सॉल्यूशन। फिर उसमें क्या करना है, 100 ml वाटर ले लेना है, और उसमें 0.1 ml मेथाइल रेड उसमें डिजोल्व कर देना। ठीक है, ये भी डिजोल्व करना है। ठीक है, becomes फेंटली पिंक, जब तक वो उससे क्या होगा, हम जब मेथाइल रेड कलर देंगे तो फेंटी पिंक कलर देगा वो। हीट द सॉल्यूशन टू बॉयल, वो जो बॉयल होगी हमारी कटोरी पका बॉयल होगी, उसमें क्या करना है, सॉल्यूशन को हीट करना है। कूल एंड कंटिन्यू देन टाइट्रेशन, फिर उसको कूल करना है, और उसको टाइट्रेशन फिर स्टार्ट कर देना। हीट अगेन, फिर उसको हीट करना है, एंड टाइट्रेट फिर कर देना एज फर्दर नेसेसरी अंटिल द फेंट कलर, जब तक वो फेंट कलर दे दे, और ये का तो थोड़ी देर लॉन्गर इफेक्टेड देगा। ठीक है, रिएक्शन इसकी है Na2CO3, इसकी Na2CO3 हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो Na2SO4 और H2CO3 प्राप्त हो जाएगा। ये फैक्टर कैलकुलेशन है, यहीं से हमारी जो ये है
चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 4 ये लास्ट चैप्टर था, इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट का। अब हम अगला वीडियो में एरर्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। जहाँ ना आया हो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको वहीं पे सॉल्व करवा दूंगा, या फिर आप से बात कर, और मैं आपको बता दूँ। थैंक यू सो मच।